अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं इस वक्त खानका रहमानी मुंगेर के बरामदे और उसके अतराफ़ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और चूँकि उम्मीदवारों के आने का सिलसिला जारी है खानका रहमानी मुंगेर। कल आपने देखा कि महागठबंधन के उम्मीदवार भी यहाँ पहुँचे हुए थे। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर मुनाजिर हसन, जो इससे पहले 4 दफ़ा गालिबन 4 दफ़ा वो रुकन असम्बली और 1 दफ़ा रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए हैं, इस वक्त खानका रहमानी मुंगेर पहुँचे हुए हैं। ये पुराने लीडर हैं मुंगेर के और मुंगेर के लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश है। इस वक्त हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में आप रहे, क्या आपको लगता है कि लोगों का जो साथ, लोगों का सपोर्ट आपके साथ अगर है, इस वक्त लोग जमा हैं, तो वो डॉक्टर मुनाजिर हसन की वजह से है या मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की वजह से है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से है? पार्टी की वजह कर भी है, कुछ हमारे वजह कर भी है। और अभी तो हम यहाँ बुजुर्गों की दुआ लेने के लिए हाजिर हुए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? मुंगेर का तो हाल आपने बहुत दिनों से देखा है। अभी आपने अपनी उम्मीदवारी ली है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। मजमूई तौर पर हैदराबाद में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हैदराबाद में उस पार्टी ने 7 से 8वां उम्मीदवार कभी खड़ा नहीं किया और किया तो उसकी हार हुई बुरी तरह। तो तादाद भी बढ़ा रहे हैं वो लोग। यहाँ भी तकरीबन 30-35 सीटों पर अब तक उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है। तो कैसा लग रहा है आपको? इस पर आप एक पुराने कद्दावर लीडर रहे हैं मुंगेर वगैरह के, तजुर्बे के लिहाज से आप क्या कहेंगे इस पर? इस बार AIMM के पास इक़्तिदार की चाबी रहेगी और किसी की हुकूमत बने वो AIMM के बिना नहीं बन सकती। मुंगेर के लिहाज से सबसे बड़ी कमी आपको क्या अभी लग रही है कि अगर लोगों ने आपको अपना विधायक, अपना रुकन असम्बली मुंतखब किया तो आप मुंगेर के लिए ये काम करेंगे? हमारा काम तो पहले भी जग जाहिर है, हम तो काम करने वाले आदमी हैं और काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमको ये ख्वाहिश नहीं है कि हम रुकन असम्बली बने, हमको ख्वाहिश है कि हम मुंगेर के लोगों की खिदमत करें और जो 10-15 साल से मुंगेर यतीम हो गया था उसको एक नुमाइंदगी देने की कोशिश करें। बिहार सतह पर आप क्या चाहते हैं कि सरकार अगर बने तो बीजेपी को हटना चाहिए और इक़्तिदार में हर हाल में महागठबंधन आना चाहिए? इस सिलसिले में आपका क्या? देखिए, महागठबंधन तो बीजेपी उस पर डिबेट हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन ने तो मुसलमानों को ठगने का ही काम किया और इनको डर लगता है मुसलमानों। इनको वोट चाहिए, वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। इसी की मुखालफत है और चारों बगल मुखालफत है। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकला, उसमें 2% वाले मुकेश सहनी हर जगह दिखाई दिए, लेकिन मुसलमान का एक लीडर भी उसमें नहीं था। इनको वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के कद्दावर लीडर को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इनको चाहिए मुठकवा लोग, रबर स्टाम्प। तो हम लोग तो रबर स्टाम्प भाई बन नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ओवैसी साहब की पार्टी को लब्बैक कहने का काम किया है। अब आप लोगों की दुआ हमको चाहिए, आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह हम लोग फतह का झंडा लहराएंगे। आखिरी सवाल सिर्फ ये कर लें कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, और अभी जब आपकी आने की आमद, और कल भी हम लोगों ने एक पोस्ट लगाया था फ़िक्र नज़र टीवी पर कि डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को मुंगेर से MIM की जानिब से टिकट मिला, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उसके ऊपर किया है कमेंट में। उनका सवाल मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि उनकी वजह से सरकार बीजेपी की बन जाएगी और इसमें जो है मदद कर देंगे कहीं ना कहीं MIM के लोग। इस पर क्या कहें? MIM के लोग बीजेपी का सपोर्ट कौन करता है? पूर्णिया में पप्पू यादव खड़े थे तो किसने कहा था कि वोट NDA को दे दे? तेजस्वी यादव ने कहा था। मदद तो वो लोग कर रहे हैं बीजेपी की,
हम लोग बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी पार्टी, अपने इक़्तिदार, अपनी क़यादत, अपनी सियासत कर रहे हैं। अपनी क़यादत, अपनी सियासत। आप लगभग 2 बजे तक जन स्वराज में थे और 6 बजे खबर आई कि हाँ, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो हम कहीं जा सकते हैं। आवाम की पुकार थी कि आप आइए और हम आ गए। हम कहीं नहीं जाते हैं, आवाम जहाँ जाती है हम आवाम के साथ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब का साफ कहना है कि वो मुंगेर के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और उसके लिए जिस पार्टी में उनको मौका मिलेगा, जो पार्टी हिस्सेदारी देगी, वहाँ वो रहेंगे और काम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमान रहमानी, खानका रहमानी, मुंगेर, बिहार।